आप खुद इस मुल्क में रह रहे हैं, शुरू से जो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, क्यों नहीं अब तक भला किया? अभी ये वक्फ की बात क्यों उठाए? हमारे मजहब के आड़े जो भी आएगा उसको हम सबक सिखाएंगे। प्रोटेस्ट तो होना चाहिए ना, गलत हो रहा है ना, मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है। जो संविधान पहले से लागू था वही संविधान सही था और कोई संविधान अब लागू नहीं होना चाहिए, जो पहले था वही ठीक था। आंदोलन भी नहीं करने देगी, अभी भी कोई भी करेंगे उसके लिए हुकूमत अपनी बुलडोजर या कानूनी कार्रवाई जो है संविधान के अधिकार से नहीं करती है। हम लोगों तो मठ मंदिर वाले में जाते नहीं है बोलने कि ये इसमें हम लोग को कब्जा दो। वक्फ बिल के खिलाफ अब आंदोलन तेज होता जा रहा है। मुंबई में आज सुन्नी बड़ी मस्जिद में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुफ्ती जुबैर साहब। मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपकी मैं तकरीर सुन रहा था, आपने कहा कि धोखा दिया गया है नीतीश कुमार की तरफ से, चंद्रबाबू नायडू की तरफ से। अब चूंकि बिल पास हो चुका है, ऐसे में अगला कदम क्या? अगला कदम जो भी होगा वो अगले हालात बताएंगे। कई लोगों से हमारी बातचीत हो रही थी, उनका कहना है कि जमीन जो है वो छीनने का प्रयास हो सकता है इस बिल के बहाने, लेकिन सरकार की तरफ से दलील दी जा रही कि गरीब मुसलमानों को फायदा दिलाने के लिए यह बिल लाया गया। सरकार ने जो कहा है मुसलमानों के लिए अब तक पूरा किया है कि तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे और महिलाओं को बहुत कुछ सहूलत। सरकार ने आज तक मुसलमानों के लिए क्या भला किया है वो बताएं हमको। आप खुद इस मुल्क में रह रहे हैं, शुरू से जो उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, क्यों नहीं अब तक भला किया? अभी ये वक्फ की बात क्यों उठाए? अगर इतनी हमदर्दी है तो मुसलमानों को नौकरियों में रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? और जो मस्जिदों पे ताला लगा के रखे हैं, जबकि वो मस्जिद है, हजारों सैकड़ों साल से मस्जिद है, उसको बंद करके रखे हैं, वहां क्यों हमदर्दी नहीं दिखाते? कहाँ है हुकूमत की, सरकार की हमदर्दी हमारे साथ? कुछ नहीं है। चीज ये भी आप लोगों की तरफ से कही जा रही है कि मस्जिद छिन जाने का डर आप लोग को सता रहा है, कई जगहों पर झूठे क्लेम किए जा सकते हैं। सरकार कह रही कि तमाम बातें झूठी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास। नहीं, यानी पूरी कौम झूठी है और सरकार सच्ची है। सरकार ने जो कुछ कहा हमेशा झूठ ही बोला है, क्योंकि अभी तक जो हम देख रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं, मीडिया में सारी बातें हो चुकी हैं और हमारे खिलाफ ही वो चल रहे हैं। सईद नूरी साहब भी हमारे साथ हैं। सर, आपने सीधे सीधे पहले ही बिल पास होने के पहले ही कहा था कि अगर बिल पास हुआ तो फिर सबक सिखाया जाएगा, आपका क्या कहना? देखिए, ये हमारा 100% मजहबी मामला है और हम इसको मजहबी एंगल से देखते हैं और हमारे मजहब के आड़े जो भी आएगा उसको हम सबक सिखाएंगे। अपनी तदब्बुर से, अपने उलमा की रहनुमाई में जिस तरीके से भी हो सकेगा उस तरीके से उनको सबक जरूर सिखाया जाएगा। आप कह रहे हैं आपको युवाओं के कॉल्स आ रहे हैं, कई बेटियां आपको कॉल कर रही हैं जो कह रहे हैं आपसे आगे क्या करना है इस बारे में सलाह मांग रही है। वही है कि लोगों के अंदर इतना गम गुस्सा है कि हम अपने एहतिजाज को किस तरीके से दर्ज करवाएं। उलमा उनको बता रहे हैं कि जो कुछ भी होगा पीसफुल तरीके से होगा, पुरअमन तरीके से होगा और हम जो कुछ भी करेंगे कानून के दायरे में रह के करेंगे। यानी ये मैदान से लेकर और पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग इंशाअल्लाह ताला मुसलमान लड़ेगा और जीतेगा। दोबारा शाहीन बाग जैसा आंदोलन जो सीए एनआरसी के वक्त हमने देखा था, उस जमाने में एक शाहीन बाग बना था, इस जमाने में इस मसले में नहीं मालूम कितने शाहीन बाग पैदा हो। अभी हमारे जो दीनी मामलात में जो गवर्नमेंट दखल दे रही है तो हम लोग उसके खिलाफ है। आज ये वक्फ बिल अमेंडमेंट जो पेश किया गया वो हमारे इस्लाम के खिलाफ है, तो हम उसके विरोध में एक शांतिपूर्वक जो है काली पट्टी बांध के उसका विरोध करें। वो जरूरी हमारे लिए, इसलिए कि ये सरकार जो है हमारे इस्लामी कानून के मुताबिक जो है उसमें दखल दे रही है। आज जो है वो उसके लिए हम विरोध जो है शांतिपूर्वक हम कर रहे हैं, काली पट्टी बांध करके, क्योंकि सरकार जो है वो वक्फ बोर्ड में दखल दे रही है। आप देखो कि जितने भी मंदिर मस्जिद ट्रस्ट हैं, कहीं भी आप गैर मुस्लिम को या किसी गैर हिंदू को, जैसे सिख जैन ईसाई, किसी को दखल देने का आप हक नहीं रखते, लेकिन मुसलमानों को वक्फ बोर्ड में आप जो है गैर मुस्लिमों को ला रहे हैं, वो क्या समझेंगे? प्रोटेस्ट तो होना चाहिए ना, गलत हो रहा है ना, मुसलमानों के खिलाफ काम हो रहा है, हमारी जमीन छीनी जा रही है, सब गलत है ये। तो गवर्नमेंट जो है मुसलमानों के खिलाफ है। अब वो हुकूमत अपने मर्जी जो कर रही है, अब उसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं? अब वो हमारी सब्र की इम्तिहान ले रही है हुकूमत, हमें उस जो है आंदोलन भी नहीं करने देगी, अभी भी कोई भी करेंगे उसके लिए हुकूमत अपनी बुलडोजर या कानूनी कार्रवाई जो है संविधान के अधिकार से नहीं करती है, बच करके करती है। सर, आपका क्या कहना है?
सर मैं बोल रहा हूँ ये जो है हम लोग के खिलाफ है। ये बिल जो पास किए है कानून, ये हम लोग के खिलाफ है। जो हमारी संपत्ति है उस पर अपना कब्जा चलाना चाहती है सरकार। हम लोगों तो मठ मंदिर वाले में जाते नहीं है बोलने कि ये इसमें हम लोग को कब्जा दो या हम लोग को हिस्सेदारी दो। ये तो हम लोग की प्रॉपर्टी है, इसमें हम लोग सब मिल करके हम लोग अपना चला रहे उसको। सरकार ये हम लोग के चीज छीनना चाह रही है हम लोग से। तकरीर जो की गई है वो बहुत बेहतर है। जो हमारे आइन है, जो हमारे कानून हमारे लिए थे, जो संविधान बना था, संविधान में जो कानून था, जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया, सारे देश के, दुनिया के, सारे देश के हर इंसान के लिए उसमें कानून था, उसको बदली किया जा रहा है, वो गलत है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए जो कानून थे उसको बदलना ये गलत है और हम इसके खिलाफ हैं। देखिए, सब पे ये लागू होता है कि खाली मुस्लिम काउंसिलर पे नहीं लागू होता है, ये हर चीज पे लागू होता है। ये खाली बीजेपी की सरकार जब से 2014 से आई है तब से मुसलमानों के ऊपर ही हर चीज पे बिल पास करने की, लागू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जो कि ये गलत है। ये जो पास हुआ है इसको कैंसिल कराएंगे हम सारे मुसलमान भाई बोल करके, उसको कैंसिल कराया जाएगा। उसको ये गलत हो रहा है। हम मुसलमानों के हिसाब से और हमारे वलमाओं के हिसाब से जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं। जो संविधान पहले से लागू था वही संविधान सही था और कोई संविधान अब लागू नहीं होना चाहिए। जो पहले था वही ठीक था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार जो बोल रही इसकी बात में सदाकत नहीं है। गरीब मुसलमानों को नहीं लाई है वो, समझ गए ना। इसमें उसकी भी चाल है। ये मुसलमानों की चीज में इंटरफेयर करना चाहती है वो, समझ गए ना। ये फिर अपने उसमें दखल अंदाजी करके अपना फिर माल करेगी, फिर वो अपना बेचना शुरू कर देगी। जब कागजात नहीं सही रहेंगे, पेपर नहीं सही रहेंगे, फिर वो ले लेगी, लेकर वो बेचेगी फिर वो। जैसे और जो गवर्नमेंट चीज है बेच दी, इसमें भी इंटरफेयर करके वो भी बेचेगी वो। विरोध करेगी मुसलमान के खिलाफ ही। मतलब ये वक्फ बोर्ड का जो बिल लाया गया है, मंदिरों में भी तो वक्फ बोर्ड की उसमें ट्रस्ट की जमीन है, उसके लिए वो लोग विरोध नहीं करते। खाली ले देकर के मुसलमानों के लिए, मुसलमान के हित में कौन काम किया आज तक? कोई काम तो नहीं किया अभी तक। अब सोचते कि मुसलमान काम फायदा करेंगे, क्या फायदा करेंगे? कुछ तो फायदा नहीं किया अभी तक। ये वक्फ बिल लाया गया है, अमेरिका जो टैरिफ है उस मुद्दे को दबाने के लिए लाया गया है। 2 बजे रात में पास करा लिए हैं और 2 बजे रात में वो टैरिफ भी लगा। 1:30 बजे लोकसभा में 2 बजे बिल पास होता है और 1:30 बजे अमेरिकी टैरिफ लगता है। 26% टैरिफ लगा कि नहीं लगा है ना। सनातन बोर्ड में किसी एक मुस्लिम को जगह मिली है? नहीं मिलेगी। वक्फ बोर्ड में इन लोग को दो नॉन मुस्लिम चाहिए। हाँ, अयोध्या में अगर डीएम मुस्लिम होगा तो उसको बोर्ड में जगह नहीं मिलेगी, वहाँ पे ट्रस्ट में। हाँ, अगर नॉन मुस्लिम है तो डीएम को उसमें जगह मिलेगी। तो इसके लिए हम लोग इस बिल की मुखालिफत करते हैं। और हमारे जो है वक्फ बोर्ड की जगह को ये इंटीरियर हाउस 2 अरबपतियों को देने के लिए, सिर्फ जैसे मुकेश अंबानी का है, उसको देने के लिए बिल लाया गया है। हाँ,